फ्रेंड्स कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए हम आपके चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है ना आज की क्लास में हमने जो डिस्कस करना है वो है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बायर-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आगे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ा था, किसी एलिमेंट की हेल्प से मैग्नेटिक फाइंड आउट किया था हमने। तो दोनों में हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट की। ठीक है, तो अब हमारे पास अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक ना हमें बहुत परेशान करता है एग्जाम्स के अंदर। तो हमें इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा अच्छे से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स हमें अब एक्सप्लेनेशन करना है कि कोई जब चार्ज पार्टिकल है मूव करके आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आएगा, तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा, कितना फोर्स होगा, क्या उसकी डायरेक्शन होगी। डिफरेंट रूल्स हैं हमारे पास डायरेक्शंस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए हमने कंसीडर किया ये हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, ये कल कोई करंट कैरी करके चलती है आई। ठीक है, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इनवर्ड है। याद होगा आपको राइट हैंड थंब रूल बताया था ना आपको, राइट उसके अकॉर्डिंग क्या था, थंब हमारे पास क्या था, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, और हमने जो फिंगर्स दिया आर्मेचर हमारे पास कहाँ गया, इनसाइड इनवर्ड गया। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जाता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर इनवर्ड है। हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, दिस इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं विच इज एट रेस्ट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये पार्टिकल रेस्ट पर होगा ना, अगर ये पार्टिकल रेस्ट पर होगा तो यहाँ पर फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा चार्ज पार्टिकल को, पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल जैसा है ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और अगर मैं दूसरी साइड लेके आता हूँ कि यहाँ हमारे पास ये डायरेक्शन हो जाती है किसकी, फोर्स की, जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की जो इनवर्ड है हमारे पास, और यहाँ हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल है जो मूव करके जा रहा है इधर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, किसी वेलोसिटी से मूव करके जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब ये जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि ये डिफ्लेक्शन हुआ तो इस किस वजह से हुआ है, क्योंकि इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, अच्छी बात है। चार्ज पार्टिकल के फोर्स के बारे में हमने बात की थी, आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जिस फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा था, बेसिकली F इज इक्वल टू था Q इंटू E। ये फोर्स का पार्टिकल था हमारे पास। ठीक है, कब, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर था। ये फोर्स एप्लीकेबल होता था पार्टिकल पर कब, जब चार्ज पार्टिकल हमारा रेस्ट पर होता था। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो रेस्ट पर है, ठीक है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं है, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला फेल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जब ये फॉर्मूला फेल होगा तो हमारे पास कोई ना कोई तो फॉर्मूला होना चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स जो होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास, इसके लिए जो रिजल्ट आएगा, देखो ये डिपेंडेंट होता है किस पर, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज क्या है पार्टिकल का, ठीक है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो पार्टिकल मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कि कितने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा ना हमारा, ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा इन चीज़ों के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ देखो यहाँ पर क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है, तो वेक्टर प्रोडक्ट आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट इंडिकेट करता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, दोनों के दोनों V पर भी होगा और B पर भी होगा। आपने 11th क्लास में देखा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट किया होगा ना, जब क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है ना, वो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो V क्रॉस B हम बात कर रहे हैं, V क्रॉस B का जो रिजल्ट है वो हमें बात दिखा रहा है किसके बारे में, फोर्स के बारे में। तो जो फोर्स होगा हमारा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड पर भी परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, जब हमारे पास कोई भी पार्टिकल जो था वो रेस्ट पर था तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जो पार्टिकल है वो एज इट इज ऐसा ही था। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल चल के आता है, मैग्नेटिक फील्ड की रेंज में आता है, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो पार्टिकल क्या करता है, अपने पाथ से, अभी देखो पार्टिकल को क्या करना था डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल को ना सीधा जाना था, बिल्कुल सीधा, लेकिन
जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में आता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कांटेक्ट में आता है, वो अपने पाथ को चेंज कर देता है, इधर मूव होता है, उधर मूव मीन्स लेफ्ट हैंड साइड मूव हो रहा है, राइट हैंड साइड मूव हो रहा है, ये बात की बात है कि इधर मूवमेंट हो रही है उसकी। अभी जो हमारा पॉइंट है बस ये है कि वो डिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। तो वो डिफ्लेक्शन जो कर रहा है, डिफ्लेक्शन किस वजह से कर रहा है? डिफ्लेक्शन वो कर रहा है कि वहां पर कोई ना कोई फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। और जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा किस किस चीज़ पर, 3 फैक्टर्स पर। पहला आपके पास होगा चार्ज पर, कि चार्ज की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए, अगर चार्ज नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने देखा था कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पर था तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, मतलब पार्टिकल मूवमेंट में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर तो वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स होते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिन पर ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमारा डिपेंड करेगा। कब? जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, चार्ज पार्टिकल हमारा मोशन में है तो उस पर हमारे पास जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करेगा किस पर? चार्ज की वैल्यू और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ना, ये फॉर्मूला आता है F = QVB sin थीटा। जब भी हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्लेस करते हैं तो साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स था हमारा Fm, ये मैग्नेटिक फोर्स हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर? चार्ज पर। तो हम इसके लिए स्पेशल केस देख लेते हैं कि F जो होगा 0 होगा। कब? या तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाए, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 हो जाए, ये तब 0 हो सकता है, ठीक है। एक और पॉइंट आपके पास आता है थीटा। अगर थीटा आपके पास 0 हो जाए या फिर 180 हो जाता है, ठीक है, तो भी आपका जो फोर्स होगा वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, देखो यहाँ पर आपके पास पार्टिकल है, चलो हम ये डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि ये डायरेक्शन है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और 0 कब होगा? 0 कब होगा? ये 0 तब होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। हम कह सकते हैं दोनों पैरेलल होंगे, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जैसे वो चल रहा है ऐसे कैसा सीधा वो निकल जाएगा वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो ये कब था? जब हमारे पास दोनों की जो डायरेक्शन थी वो क्या थी? एक दूसरे के पैरेलल थे, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि थीटा जो है वो 180 होना चाहिए। अब बेसिकली यहाँ पर थीटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो थीटा होता है वो होता है हमारा बी और बी के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास हो जाता है बी और ये हो जाता है हमारा वी। तो जो थीटा होगा वी और बी के बीच का एंगल होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे एंगल वैरी करेगा वैसे वैसे हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी चेंज होता रहेगा, ठीक है डियर। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री हो जाता है, कहने का मतलब था कि जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी V एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, जब दोनों के दोनों पैरेलल होंगे तो आपके पास फोर्स क्या होगा? फोर्स विल बी 0। इन दैट केस 0 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर देखो थीटा आपके पास क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0। और जब यहाँ पर 0 प्लेसअप करोगे तो जो रिजल्ट है वो आपका 0 ही इंडिकेट करेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए आगे मैं आपसे बात करता हूं कि अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए, कैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। देखो यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन का यूज़ किया है, तो नेगेटिव साइन क्या है हमारा? नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि ये है एंटी पैरेलल, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है आपका मैग्नेटिक फील्ड की मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे, और जब ये दोनों एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। जब थीटा 180 डिग्री हो जाता है तो आपके पास क्या होता है? साइन 180, ये रिजल्ट हमारे पास 0 होता है। तो फोर्स हमारे पास क्या आता है? फोर्स भी 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें? यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो भी फोर्स 0, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, सॉरी फोर्स 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? यहाँ पर हमने देखा रिजल्ट हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 आ रहा है तो 0 है, ठीक है। और एक पॉइंट और है कि ये बात भी याद रखना, जब एंगल 0 है या फिर एंटी पैरेलल हैं, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एंटी पैरेलल हैं,
या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल हैं, तो पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जैसा है पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल जाएगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, कहने का मतलब है कि पार्टिकल मूव कर रहा है और पैरेलल जा रहा है ना, तो ऐसे सीधा निकल जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं होंगे। अगर एंगल कुछ है, अगर एंगल कुछ है 0 या 180 के अलावा, तो पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है जी, ये चीज समझ आई। चलिए तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ता हूं फिर मैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो फोर्स था ये मैक्सिमम कब होगा, Fm विल बी मैक्सिमम इफ V इज परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, V इज परपेंडिकुलर टू B। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो यहाँ पर फोर्स लगेगा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास था कि मैग्नेटिक फील्ड का हम वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें। ठीक है, इसकी डायरेक्शन के लिए आपके पास 3 मेथड हैं, तो तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तीनों मेथड में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो तीनों मेथड में से कोई भी आप यूज करोगे, डोंट वरी, अच्छे से करेंगे। ओके, चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए हमने क्या करना है, चलिए तो हम डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसमें ना डायरेक्शन का पंगा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत कंफ्यूज करता है। हमसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमसे डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हम बता नहीं पाते। क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि हम लॉजिक्स में ही भटके हुए होते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 3 रूल क्लियर करूंगा यहाँ पर, तो तीनों रूल्स को ना अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो पहला जो रूल है, पहला रूल के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, उसे हम नाम देते हैं जनरली स्क्रू रूल। ठीक है, स्क्रू रूल। तो देखिए डियर, ये स्क्रू रूल क्या होगा आपके पास। देखिए ये हम तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। ठीक है, तो यहां हमने ये डायरेक्शन कंसीडर की हुई है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाती है, वेलोसिटी के लिए। चलिए देखो, आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले में हमारे पास क्या था, V क्रॉस B। मीन्स जो मूवमेंट है वो कहाँ होगी, V से B की तरफ होगी। कहाँ होगी, V से B की तरफ। ठीक है, तो देखो स्क्रू रूल कहता है कि जैसे डायरेक्शन, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया एंगल बना थीटा, तो जिस डायरेक्शन में आपका एंगल फॉर्म होगा, कहने का मतलब है कि ये जो एरो है हमारे पास, इस एरो की डायरेक्शन को हमें देखना है। ठीक है, अब ये देखो, ये एरो की डायरेक्शन कहाँ है, ये इस तरह से। ठीक है, ये है एरो की डायरेक्शन हमारे पास। ठीक है, तो देखो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये हमारे पास है एंटी क्लॉक, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉक। चलिए अब ये हम कंसीडर कर लेते हैं और इसे हम एंटी क्लॉक घुमाते हैं। जब भी आप किसी भी स्क्रू को क्या करोगे, एंटी क्लॉक घुमाओगे, तो स्क्रू क्या करता है, बाहर की तरफ निकल के आता है। तो मैं जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पर बाहर की तरफ। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा यहाँ पर, फोर्स विल बी आउटवर्ड। ठीक है, जो फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा एंड परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B। जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा होगा यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पर, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किस पर होगा, बोथ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने रूल ही अप्लाई किया था कि जैसे स्क्रू को हम उल्टा घुमाते हैं, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ निकल के आता है। ठीक है, जैसे देखो ये है, ये हमारा स्क्रू है इस डायरेक्शन में, अब मैं इसे एंटी क्लॉक घुमा रहा हूँ तो ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, और जब एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो ये स्क्रू क्या करेगा, यहाँ से
बाहर की तरफ निकल के आएगा, और जब स्क्रू बाहर की तरफ आएगा ना, आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको बताएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम। दूसरा हमारे पास है वेलोसिटी, ये हो गया एंगल थीटा, ये हो जाती है वेलोसिटी और ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम अप्लाई करने जाते हैं तो यहां देखिए एंगल जो है हमारा इस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एंगल की जो फॉर्मेशन है वो क्या है, वो कंप्लीट इस तरह से है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो लूप फॉर्म होती है वो एक क्लॉकवाइज लूप फॉर्म होती है। ठीक है, अब मैं इस स्क्रू को क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, ये स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा, तो ये इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूँ, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी आपके पास परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ will be inward to both inward and perpendicular to both V and B। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों के दोनों वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। क्या परपेंडिकुलर होगा, जो आपका फोर्स होगा। एक रूल तो था ये हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 3 रूल बताऊंगा, तीनों रूल्स में से जो बेटर लगे उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। सेकंड रूल के बारे में मैं आपसे बात करता हूं, जो हमारे पास था बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद होगा आपको, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो था हमारा वो था देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जो स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट क्या थी आपके पास, स्टेटमेंट याद है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये रूल हमसे कहता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला देखो मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रहा हूं, ये हमारे पास होगा यहाँ पर थंब, ये होगी हमारी फर्स्ट फिंगर और ये होगी हमारी यहाँ पर 4 फिंगर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या आता है, इफ वी स्ट्रेच अवर फर्स्ट फिंगर, थंब एंड 4 फिंगर। ठीक है, ये हो गया थंब, फर्स्ट फिंगर और 4 फिंगर, इन तीनों को क्या करते हैं हम एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हम इन्हें प्लेसअप करते हैं, अगर हम इन्हें म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेसअप करते हैं तो जो हमारा थंब होगा इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, दिस विल रिप्रेजेंट यानी फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, याद रहेगा ये। चलिए देखिए यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होगा फोर्स, ये हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर थी, और ये जो सॉरी ये सेंट्रल फिंगर थी, और ये जो फोर्स, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट हमारा इंडिकेट करेगा किसको, सेंट्रल 4 फिंगर। 4 फिंगर हमारे पास क्या थी यहाँ पर, 4 फिंगर को हमने नाम दिया था यहाँ पर वेलोसिटी के लिए। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। देखिए इसे याद करने का तरीका, फादर स्टैंड्स फॉर फोर्स, मदर स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड स्टैंड्स फॉर करंट। ठीक है, तो फादर मदर चाइल्ड, इस तरीके से भी आप इसे याद कर सकते हो, फादर मदर चाइल्ड। तो जो फादर स्टैंड्स, फादर क्या, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द सेंट्रल फिंगर या फिर आप कह सकते हो इसे 4 फिंगर, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, सॉरी नॉट द मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसी रूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन के अंदर हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, चलिए अब हम रूल कुछ पॉइंट्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ कंडीशंस ले लेते हैं। रूल याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स, थंब, मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, सेंट्रल फिंगर, या फिर 4 फिंगर आप इसे बोलोगे। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और एक बात मेरी याद रखना कि जो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए ना, वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल आपके पास कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चलिए तो पहला मैं केस यूज करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर कर लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इनवर्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा है इनवर्ड, और जो चार्ज पार्टिकल है हमारा वो हम कंसीडर कर लेते हैं, वो कहाँ है,
चार्ज पार्टिकल की जो मोशन है वो मोशन है इस तरह से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो हमारा मूव कर रहा है और मूवमेंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब क्वेश्चन यहाँ से हमसे कहता है कि हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मींस इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने आपसे बोला था क्या करना है आपको, फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो मूव कर रहा है इनवर्ड, ठीक है। यानी कि ये आपकी जो डायरेक्शन होगी, ये वाली फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो हमने क्या किया, इसे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड किया, ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। और जो मैग्नेटिक जो हमारा चार्ज पार्टिकल था, फोर फिंगर क्या करेगी, चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, चार्ज पार्टिकल की मोशन को। तो यहाँ पर ये हो गया, ये क्या हो गई हमारे पास, मोशन हो गई चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहा था तो ऊपर कर दिया। अब जो थंब होगा हमारा, ये थंब देखिए, ये थंब है इस तरह से, ठीक है, ये होगा फॉर्मेशन। तो थंब कहाँ है हमारा, इस साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें कहाँ मिलती है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमें मिलती है इस डायरेक्शन में। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आपका इनवर्ड, चार्ज पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ मूव करके जा रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ था, थंब आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। दोबारा से देखिए, दोबारा से बता देता हूं मैं आपको, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, ठीक है। फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और आपके पास ये थंब जो था, थंब रिप्रेजेंट करता था आपके पास किस चीज को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को। तो जो थंब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस साइड में, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हो गया यहाँ, ठीक है। चलिए मैं दूसरा पॉइंट यूज करता हूं। दूसरे पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड हम आउटवर्ड ले लेते हैं। चलिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है आउटवर्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है हमारा, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसकी प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है मूव करता हुआ, ठीक है, और वो पार्टिकल ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। तो अब क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड है, और पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करके जा रहा है। तो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका, आउटवर्ड, ये हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ है। और देखिए चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है, मीन्स फर्स्ट फिंगर हमारी है, फोर फिंगर हमारी है आगे। ये क्या आ गया, ये वाली फिंगर हमारी रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, चार्ज पार्टिकल की मोशन को। फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो जो थंब होगा, थंब देखिए हमारा थंब इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो जो ये थंब होगा, वो थंब हमारा रिप्रेजेंट करेगा किस चीज को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड बोला है आउटवर्ड है, तो अपवर्ड आ गया, फिंगर ऊपर की तरफ हो गई। चार्ज पार्टिकल की मोशन अपसाइड है, तो इस डायरेक्शन में हो गया हमारा, और जो थंब होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फोर्स कहाँ था हमारे पास, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर जो था, यहाँ हमने लिया था मैग्नेटिक फील्ड, क्या यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड था, बी इट इज आउटवर्ड, ठीक है। यहां पर जो था, यहां पर हमने लिया था बी इज इनवर्ड, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, दोनों केसेस में जो आपके पास रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल दोनों की डायरेक्शंस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं, ठीक है। अब यहीं पर चलो इसे हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स कहता हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपका इनवर्ड ही है। यहां पर ये क्रॉस जो है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करके आ रहा है कहाँ, नीचे की तरफ, ठीक है। ये क्यों चार्ज पार्टिकल ले लिया, पार्टिकल की मूवमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ है। जब पार्टिकल की मूवमेंट नीचे की तरफ है तो क्या करोगे, आपकी जो फिंगर होगी वो नीचे की तरफ आएगी, मीन्स सेंट्रल फिंगर, ठीक है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारी ये वाली सेंटर फिंगर हो गई, ठीक है। ये कहाँ है, चार्ज पार्टिकल की मोशन में, जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल हमारा आ रहा है। और अभी जो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट है वो कहाँ है, हमारी नीचे की तरफ, ठीक है। चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट नीचे की तरफ हो गई, तो ये हमारी फिंगर रिप्रेजेंट करेगी किसको, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये वाली फिंगर रिप्रेजेंट करेगी क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड है, ठीक है। ये हो गया चार्ज पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दैट केस दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो जो थंब होगा आपका वो कहाँ जाएगा,
इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे, ये पॉइंट हमने ले लिया सी, ये पॉइंट हम ले लेते हैं डी। अब हम बात करते हैं, चलो क्रॉस ही ले लेता हूं मैं, ठीक है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ही है। जो चार्ज पार्टिकल है आपका वो भी डाउनवर्ड आ रहा है, बस कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है। अभी तक जो चार्ज पार्टिकल लेके चल रहे थे हम वो पॉजिटिव लेके चल रहे थे, लेकिन अब जो चार्ज पार्टिकल है वो है नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, यहाँ जो प्रॉब्लम आती है ना, देखो हम क्या करते हैं, हम तो अच्छे से आएंगे और हम रूल अप्लाई कर देते हैं। ये हमारा चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ आ गया, ठीक, नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, थंब हमारा इस डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में मीन्स ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की, जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग होगी। क्यों? देखिए मैंने आपसे बोला था कि लेफ्ट हैंड का जो रूल था ये हमें इंडिकेट कराता था कि जो चार्ज पार्टिकल होगा वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल गिवन है। तो इस केस में क्या होता है, जो डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में अब थंब आपका रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट लगेगी। क्यों लगेगी? बिकॉज द चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव है। सो फाइनली वी कैन राइट द मैग्नेटिक फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास आई थी कहां पे, टुवर्ड्स लेफ्ट। याद रखनी है स्टूडेंट्स ये चीज, ये लॉजिक याद रखना है कि जो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमें गिवन होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब अभी रिप्रेजेंट करेगा चार्ज पार्टिकल के अकॉर्डिंग, उसके अपोजिट हमने यूज करनी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फिंगर हमारी डाउनवर्ड और फोर्स हमारा इस तरफ था। ये कब था? चार्ज पार्टिकल जब पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ये डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स हो जाएगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बाद में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो रूल को अप्लाई करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा इस तरह से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, दैट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब देखो क्या करना है, आपको वही रूल अप्लाई करना है। कौन सा? क्या था आपके पास रूल? याद होगा, आपके पास रूल था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई करोगे, चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे करोगे इसे? ये डायरेक्शन। ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है आपका? डाउन साइड है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? थंब के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अब मैं एक और इंपॉर्टेंट रूल यूज कर लेता हूं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारी फिंगर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा है थंब, ये हमारे राइट हैंड है। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा थंब है। तो ये जो फिंगर होंगी ना, फिंगर्स को हम प्लेस अप करेंगे किसकी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और जो थंब होगा हमारा, ये थंब रिप्रेजेंट होगा किस डायरेक्शन में? चार्ज पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो हमारी पाम होगी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन हमें दिखाएगा किसकी डायरेक्शन को? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। क्लियर है? याद रहेगा, पाम हमारा क्या करेगा, पाम का ये वाला पोर्शन हमें इंडिकेट कराएगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, चलिए मैं रूल अप्लाई करके दिखाता हूं एक बार आपको। करते हैं। ठीक है, देखिए हमने यूज कर लिया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? इनवर्ड है। ठीक है,
चार्ज पार्टिकल आ रहा है हमारे पास चलो चार्ज पार्टिकल हम कंसीडर कर लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये हमने मूवमेंट ले लिया, चार्ज पार्टिकल जो मूव करके जा रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो जो अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर, तो चलिए हमने फिंगर्स को प्लेसअप किया, ये फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। और जो थंब है हमारा वो क्या रिप्रेजेंट करता था, मैंने आपसे बोला था चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये फॉर्मेशन हो गई कुछ इस तरह से, ठीक है। ये वाली देखिए मेरा हाथ ऐसे है, ये राइट हैंड है, ठीक है। राइट हैंड में ये वाली जो फिंगर है वो उन्हें प्लेसअप करूंगा मैं मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, इनवर्ड गया, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ चला गया। तो देखिए मैग्नेटिक, मैंने आपसे बोला था जो पाम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। और पाम कहाँ है आपका, ये वाला पोर्शन, तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। कहने का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आपके पास ये आती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास पाम रूल। तो आई थिंक अगर आप लेफ्ट हैंड रूल में कंफ्यूज हो जाओ, स्क्रू रूल में कंफ्यूज हो जाओ, तो पाम रूल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पाम रूल बिल्कुल सिंपल रूल है आपका, ठीक है। आपकी जो पाम होगी, पाम आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगी, फिंगर्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और जो थंब है वो आपका मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। हो गया। चलिए फटाफट से अब मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करा देता हूं आपको इस पे बेस, जिससे हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जैसे ये हमें यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है कि कोई वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। इसके अंदर कोई करंट कैरी फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। इस वायर से 2 मीटर की डिस्टेंस पर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन कहता है हमसे, हमें बताना है इस पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए आपके पास फॉर्मूला था F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ठीक है। तो देखो थीटा के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा थीटा कितना होगा, पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, QVB। Q हमें गिवन है, Q हमने कंसीडर कर लिया कि जो चार्ज पार्टिकल है ना वो हमारा है 1 माइक्रोकूलम का, ठीक है। चार्ज पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम का, वेलोसिटी हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड, करंट कैरिंग वायर है, ये 2 एम्पियर का करंट कैरी कर रही है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास है 2 मीटर। बी हमें निकालना है, पहले हम क्या करते हैं बी निकालते हैं। देखिए बी हम कैसे निकालेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं बी के बारे में, ठीक है। वेलोसिटी यानी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने वायर आपसे बोला इनफाइनाइट वायर है, आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया था बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से। इनफाइनाइट वायर के लिए μ0/4π × 2I डिवाइड बाय r, ये था रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए μ0/4π 10⁻⁻7 होता है, तो एज इट इज I हमारा कितना है 2 एम्पियर बोला जा रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस आपके पास 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट कितना आता है आपके पास 2 × 10⁻⁷ टेस्ला। ये क्या आता है रिजल्ट, ये आता है मैग्नेटिक फील्ड का। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मैग्नेटिक फोर्स पूछ रहा है। चलिए मैग्नेटिक फोर्स के बारे में अगर हम बात करने जाते हैं तो रिजल्ट आता है Q कितना है हमारा 1 माइक्रोकूलम यानी 1 × 10⁻�6। V हमारे पास है 2 मीटर पर सेकेंड। B हमने अभी निकाला, कितना आया 2 × 10⁻⁷। तो फाइनली जो आंसर आता है वो आता है 4 × 10⁻13 न्यूटन, ठीक है। ये रिजल्ट आता है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो आ जाती है ये, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है किस चीज में, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। देखिए हमने इस पॉइंट पर निकालना है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो देखिए हमारी जो फिंगर है वो इनवर्ड जा रही है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, यानी कि कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था पाम रूल का हम यूज कर सकते हैं, पाम रूल इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया, थंब हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज पार्टिकल के लिए, तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कहाँ आएगा, इधर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स द वायर होगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, टुवर्ड्स द वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज की क्लास का टॉपिक। अगली क्लास में हमें और भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्या करना है आपको, कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या करना है,
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब कराना है, क्योंकि चैनल आपका ही है, ठीक है। और क्या करना है, आपको भी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे आपको अपडेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।